ये जो सोशल मीडिया पे आज आप लोग देख रहे हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन 28 और 29 तारीख को मुरादाबाद में कुछ ऑडिट वगैरह चल रहे थे। जब लोग वेतन बिल पास कराने गए तो जिले के जिला लेखाधिकारी जी ने ये कह दिया कि पहले विद्यालय के ऑडिट होंगे तब वेतन बिल पास होंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। ऑडिट अपना चलता रहता था, वेतन बिल पास हो जाया करते थे। इसी चीज को लेकर थोड़ी सी नोकझोंक वहां पर थी। इसी बात को लेकर संगठन ने कहा कि साहब वेतन बिल पास करिए, ऐसा कोई आदेश ऊपर से हो तो दे दीजिए। तो ऐसा कोई वो आदेश नहीं दे पाए, लेकिन लगातार वेतन बिल किसी का पास नहीं किया, जिससे कि शिक्षकों में रोष हुआ और हम लोगों ने डीआईएस से वार्ता करने के लिए डीआईएस साहब को एक नोटिस दिया और उन्हीं से कहा कि आप अपने कमरे में बुलाकर लेखाधिकारी से संगठन जी की वार्ता करा दीजिए, जिससे कि उनका और हमारा जो गतिरोध है वो समाप्त हो सके। डीआईएस साहब ने 30 तारीख को दोपहर में 2 बजे का समय देते हुए हम लोगों को बुला लिया। हम लोग सब पहुंच गए, लेकिन लेखाधिकारी जी वहां मौजूद नहीं थे। डीआईएस साहब ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन फिर भी वो आ गए। और जब वो आए तो कुछ बातों को लेकर इन्होंने कुछ टिप्पणी की लेखाधिकारी जी ने, जिससे कि शिक्षक भड़क गए और आपस में नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन मेरे द्वारा और डीआईएस साहब के द्वारा इस चीज़ में बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया गया और बैठकर मुद्दे पर बात शुरू हुई, जिसमें वित्त नियंत्रक के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के ऑडिट होने की बात थी। कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि विद्यालयों के ऑडिट होंगे, लेकिन एक पत्र कार्यालय से निकला जिसमें सभी विद्यालयों के ऑडिट कराने के लिए कहा गया कि कार्यालय में उपस्थित होकर ऑडिट करा लिए जाएं। लेकिन उसके बाद कुछ टीमें विद्यालय में चली गईं और वहां पर कुछ आर्थिक शोषण की बात सामने आई, जिसको लेकर भी शिकायत की गई। बाद में जब वो पत्र दिखाया गया तो डीआईएस साहब ने ही पत्र देखा तो उसमें कहीं भी ऑडिट की जिक्र नहीं था और ना ही वेतन रोकने का कोई जिक्र था। इस चीज को लेकर लेखाधिकारी से डीआईएस साहब ने कहा कि सबके वेतन बिल पास करिए। वेतन बिल पास हुआ, लोगों में हमारे आपस में समझौता हो गया, बात खत्म हो गई, यहीं गतिरोध खत्म हुआ।